किरणसी समता विलास में सबसे पहला अनुभव, प्रथम अनुभव के अंतर्गत समता निधान है। उसमें पहला वचन है, समता शक्ति से कुल दुनिया का निजाम खड़ा है। समता शक्ति, निजाम कहते हैं शासन के लिए या व्यवस्था के लिए। लेकिन जो समता है उसको हम लोग समझने का यत्न करेंगे कि समता क्या है। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते करके कहा है। यानी कि जो समभाव है वह समता, और समभाव में जब भी कोई जीव हर परिस्थिति के आधार पर एक ईश्वर से जुड़ा रहता है, योग योग कहते हैं जुड़ने को। यदि कोई जीव हर भाव हर परिस्थिति में समभाव समता का भाव रखता हुआ सम रहते हुए ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है या जुड़ा रहता है, उसको समता करके कहते हैं। और यही सबसे ऊंचा स्थान है, यही परम पद है। वह ईश्वर, वह परमेश्वर की जो शक्ति है, उसी शक्ति के आधार पर पूरी दुनिया का निजाम, निजाम कहते हैं व्यवस्था के लिए यानी शासन के लिए, वह जुड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं अच्छी तरह से कि जो ईश्वर के कानून के आधार पर पूरी दुनिया आज खड़ी हुई है, यही पहला वचन कह रहे हैं कि समता शक्ति से कुल दुनिया का निजाम खड़ा है। जहां पर भी ईश्वर की शक्ति का उल्लंघन होना शुरू हो जाता है लगातार, वहां पर ईश्वर अपनी शक्ति को दिखा करके फिर वह बताता है, ये समझाता है कि ईश्वरीय शक्ति यानी परमपिता परमेश्वर ही सबसे ऊंची स्थिति है। वचन नंबर 2 में ग्रंथि समता विलास के समता निधान में श्री महाराज जी कहते हैं कि समता के आधार पर कुल दुनिया की राजनीति धर्म नीति बनी है। जो समता के बगैर नीति होती है वह दुखदाई है और जल्द ही नाश हो जाती है। समता कहते हैं ईश्वर के लिए, जैसे कि अभी हम पहले ही वचन में सुना, तो समता यानी ईश्वर के आधार पर ही कुल दुनिया की राजनीति और धर्म नीति बनी। जो राजनीति है यानी राज, राज करके कहते हैं ना, कि जैसे हमारे घर में किसी न किसी एक मनुष्य का जरूर शासन चलता, यदि शासन ना चले तो वह घर की व्यवस्था भंग हो जाती है। ऐसे ही इसके ऊपर वार्ड मेंबर्स बनाए गए या शहर बनाया गया, शहर के ऊपर हमारे कुल मंडल बनाया गया, ऐसे ही मंत्री बनाए गए, फिर प्रदेश मंत्री बनाए गए यानी मुख्यमंत्री बनाए गए। तो इसीलिए ये कहते हैं कि राजनीति, तो उसकी कोई ना कोई तो नीति बनी होती है। लेकिन कुल दुनिया की जो नीति है जिसको राजनीति और धर्म नीति कहते हैं, वह समता के आधार पर है, ईश्वर के कानून के आधार पर है। और जो नीति ईश्वरीय कानून के आधार पर नहीं होती, वह सबसे पहले लिखा है कि वह दुखदाई है और जल्द ही नाश हो जाती है। तो अगर हम समझें तो जड़ और चेतन दो ही होते हैं।
चेतनता जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जड़ यानी जो नाश होने वाला है। तो हम लोग होश में हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस है, जिसको हम लोग कहते हैं एक ईश्वर का अंश। परमपिता परमेश्वर की नीति के आधार पर पांचों तत्व चलते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और यही प्रकृति है। तो जो काल है, वह काल इस नीति के आधार पर इन तत्वों में तीनों गुणों में व्याप्त होकर के विचर रहा है। विचरण जिसको कहते हैं। लेकिन मानुष ऐसा है जो अपनी नीति के आधार पर चलने का यत्न करता है, अपनी नीति बना लेता है। तो जब भी कोई मानुष अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके नीति बनाता है, तो वह नीति एक दिन सर्वनाश को प्राप्त होती है, या यूं कहें कि दुखदाई होती है। पहले पहल तो दुखदाई होगी, फिर एक दिन उसका नाश होगा। ये बात पहले समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आती है, क्योंकि सारे सत्पुरुष एक ईश्वरीय शक्ति के कानून की ही बात करते हैं और उसी के अनुभव की बात करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वचन नंबर 3 में हम सबको समझाया है कि समता शक्ति अनुभव करके कुल महापुरुषों ने निजात हासिल की और लोगों को राहत ए अवधि, यानी कि शाश्वत शांति दिलाई। निजात कहते हैं मुक्ति के लिए, और राहत ए अवधि कहते हैं शांति के लिए। जिस समता शक्ति की बात कर रहे हैं हम, ईश्वरीय शक्ति की, ईश्वर की बात कर रहे हैं, उसका अनुभव करके कुल महापुरुषों ने निजात यानी मुक्ति हासिल की। जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, जो पीर, पैगंबर, अवतार, नबी जितने भी हुए हैं, उन सभी ने उसका अनुभव किया। और अनुभव करके क्या किया है? निजात, निजात कहते हैं मुक्ति के लिए। यानी कि मैं हूं, यह बंधन है, और तू है, तू ही तू है, यह मुक्ति है। इस पूरी सृष्टि में यदि कुछ है तो केवल तू ही तू है, और कोई है ही नहीं। लेकिन मुश्किल यहां खड़ी होती है कि वह अपने आप को एग्जिस्ट करता है, यानी ये अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। मैं हूं। तो जब मैं हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कर्तृत्व भाव और कर्तापन का रहेगा तो एक ही, या तो मैं रहूंगा या फिर तू रहेगा। इसीलिए कहा जाता है तू करता तू हरता। तू ही करता है और तू ही हरता है, और सारी आज्ञाएं तेरी हैं, सर्व तेरी आज्ञा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जितने भी महापुरुष हैं, कुल महापुरुषों ने समता शक्ति का अनुभव किया है, और इसी समता शक्ति के अनुभव की बात सिखलाई है कि तुम भी भैया शांति को प्राप्त करो, क्योंकि की खातिर तुम आयु। सारे महापुरुषों ने जो भी वार्तालाप करी, वो ईश्वरीय कानून से अलग होकर के नहीं करी। यानी कि खुद भी ईश्वरीय कानून में रहे, और दूसरों को भी रहने की कला सिखलाई। उसमें दखलंदाजी नहीं दी। इसलिए वो कहते हैं कि और लोगों को राहते अवधि सिखलाई। सिखाने का सीधा सा मतलब है कि भाई ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि भैया शांति जहां है वहीं पाने की कोशिश करो, दूसरी जगह शांति मिल ही नहीं सकती। ये सिखलाने की बात है।
भोजन किचन में ही मिलेगा, भोजन ड्राइंग रूम में नहीं मिलेगा। हर वस्तु जहां है वहीं मिलेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम शांति को तो पाना चाहते हैं, परंतु संसार में ही शांति को पाना चाहते हैं, लेकिन अनुभवता नहीं है। इसलिए हम इंद्रियों के ही जाल में फंस करके हम अशांति की तरफ ही शांति को पाने का यत्न करते हैं, जो सबसे बड़ी मूर्खता। वचन नंबर 4 में महाराज जी कहते हैं, समता ही को धर्म कहते हैं। जब इसका प्रकाश अलोप हो जाता है, उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी यानी क्रियात्मक जीवन द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। हमारे न जाने कितने धर्म हैं, लेकिन ग्रंथ कहता है समता ही को धर्म कहते हैं। धर्म केवल एक है, वह है समता। लेकिन हम अपने पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, यानी पुत्र धर्म है, पुत्री धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, ठीक है, इनका कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वहां पे कर्तव्य कहा जाता है, ये धर्म कहा जाता है। धर्म कहते हैं धारणा के लिए, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। तो गुरुदेव कहते हैं कि समता ही को धर्म कहते हैं। धारण करने योग्य कुछ है तो वह समता है। जैसे कहते नहीं है, बहुत अच्छा सा सूट है, या बहुत अच्छी सी टी शर्ट है, ये धारण करो, मतलब पहनो इसमें। यहाँ क्या पहनना है? यहाँ समता को पहनना है। मेरे रोम रोम में समता आ जाए, जिसको कहते हैं रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। तो वो जो रोम रोम में रम रहा है मेरा राम, मेरा ईश्वर, वह धारण करना है, वह है धर्म। इसलिए कहते हैं जब इसका प्रकाश अलोप हो जाता है, अलोप कहते हैं विलुप्त हो जाता है हमारी बुद्धि से, उसका महत्व खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं अलोप होना। हमारी बुद्धि की भ्रष्टता इतनी है कि हम सही मायने में ईश्वर के महत्व को नहीं समझते, इसीलिए उसको धारण नहीं करते। तब कहते हैं उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी यानी क्रियात्मक जीवन द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। क्रियात्मक जीवन का मतलब है वो करके बताते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तू भी कर सकता है। छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के और छोटे छोटे अंगों को लेकर के हम उनकी बात को सीखने का यत्न करते हैं कि गुरु भी कर रहा है, नकल नहीं कर सकते, लेकिन वहां क्रियात्मक जीवन इसलिए दिखा रहे हैं कि तू भी कर सकता है। पिछले जन्मों की कमाई करते करते अगले जन्म में और गाढ़ी कमाई हो जाएगी, फिर और गाढ़ी कमाई करके फिर और तीसरे जन्म में फिर से तू उस अवस्था को प्राप्त करेगा जैसा कि गुरु कर रहा, जैसे गुरु की शक्ति। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि इसका प्रकाश यानी जो समता का प्रकाश है वह जब अलोप हो जाता है, उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। कि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का नाश हो जाता है, तब तब वह प्रभु आते हैं और आकर के करते क्या है? परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं के अंदर परित्राणाय च साधु नाम, साधु के अंदर नाम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो। क्योंकि आज भी हमें नाम का तो महत्व पता नहीं है। यदि नाम का महत्व पता होता तो हर पल हमारा नाम नहीं चल रहा होता।
जैसे बार बार दास कहता है, मायके में, मायके से जब विवाह होकर के ससुराल में जब कोई नवयुवती जाती है विवाह होकर के, तो उसे मायका याद आता है, ना कि वो याद करती है। तो हमारा मायका, हमारा नाम, हमारा परमात्मा, हमारा गुरु है, हमारा ईश्वर है। तो वो मुझे याद आ रहा है या मुझे याद करना पड़ रहा है? वो कह रहे हैं इस बात के लिए कि तुझे सुबह और शाम याद करना, यानी कि सिमरन करना लाजमी है। तो मेरी बुद्धि से यह प्रकाश अलोप हो गया है। मैं अपने आप के लिए मनोज समझता हूँ, समझे नहीं, रुचिका समझता हूँ या रमा समझता हूँ, मैं अपने आप के लिए अपना ही भूल गया। मैं जीव हूं ये बात ही भूल गया। तो बुद्धि का प्रकाश कहाँ है? बुद्धि का प्रकाश बस इतना सा है कि बस अपने काम कर लो बस। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्पुरुष आकर के अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं, क्रियात्मक जीवन कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो प्रकाश है बुद्धि का, वह अभी भी पूरी तरह से आ नहीं पा रहा है। बार बार सुनता हूं, बार बार समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी भूल जाता हूं। इसलिए कहते हैं पांचवें वचन में कि समता ही असली खुशी है, जो हर एक जीव अंतर से चाहता है। पांचवा वचन है कि समता यानी ईश्वर, यानी परमपिता परमेश्वर ही तेरी असली खुशी है। देखो वाणी आ रही ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब देखो वहां पर भी वाणी आ रही है और यहां पर भी कह रहे हैं कि समता ही असली खुशी है। तो जो सहज सुख की राशि है वह है तू। लेकिन तू समझ कहाँ रहा है उसको? और वही जीव की अंतर की चाहना भी है। कौन सुखी नहीं होना चाहता? सब सुखी होना चाहते हैं। लेकिन सुख को इंद्रिय भोगों में ढूंढने का यत्न कर रहे हैं, जो कभी मिल ही नहीं सकता। और इसीलिए वो कहते हैं असली खुशी, तेरा जो असली सुख है वह समता है भैया। तू भूल गया इस बात को। और किसमें तुझे सुख नजर आने लगा? इंद्रिय के भोगों में तुझे सुख नजर आने लगा, जो कि झूठा है। इसलिए देखो वाणी आ रही है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, खलक चवैना काल को, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को तू सुख कहता है। और ये वाणी उस समय आई कबीरदास जी ने के मुखारबिंद से, जिस समय मेढक एक सर्प ने मेढक को अपने मुंह में दबोच लिया था। आधा मेढक बाहर था, अंग उसका, और आधा मेढक का जो शरीर था वो सर्प के मुंह में था। लेकिन वही मेढक टर टर कर रहा है, कभी खुशी मना रहा है, कभी रो रहा है, कभी सुख में है, कभी दुख में है। कभी ये सोचता है कि मैं इस पंजे से निकल जाऊंगा बाहर, कभी ये सोचता है कि अरे मैं कहीं मर ना जाऊं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। वो जो जैसा मेढक है वह मेढक भी वैसे ही मानता है इस बात के लिए कि मैं छूट जाऊंगा, मैं मजा करूंगा, फिर से मैं कूदूंगा, खुदकूंगा और भाग जाऊंगा। लेकिन किस हालत में है? खलक चबेना काल को, कुछ मुख में कुछ तो मुंह में जा ही चुका है। ऐसी हमारी और आपकी जिंदगी है, न जाने कितनी आधी से ज्यादा जा चुकी है यार। पता नहीं, 70%, 80% जा चुकी है, 90% जा चुकी है। लेकिन मैं फिर भी जो है आनंद मना रहा हूँ। तो मुझसे बड़ा मूर्ख, यानी कि मेढक के ही समान मैं भी सबसे ज्यादा मूर्ख हूं कि मुझे असली खुशी यानी असली सुख नहीं समझ में आ रहा। तो महाराज जी कह रहे हैं समता ही असली खुशी है, जो हर एक जीव की अंतर से चाहिए। ये है असली खुशी। लेकिन ईश्वर ही असली खुशी है, वह इस बात को मान नहीं। अंदर से चाहता ये जरूर है कि हाँ मैं ऐसी सुख को प्राप्त कर लूं, ऐसी खुशी को प्राप्त कर लूं जो कभी कम ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी मिटे ना। ये चाहना उसकी बनी रहती।
लेकिन उसकी दुर्बुद्धि इतनी है कि भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने यह पूछा कि केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता, तब वो कहते हैं, अर्जुन, सुख स्थायी कैसे हो सकता है जब तू खुद ही स्थायी नहीं है। सुख कैसे स्थायी हो सकता है, सुख कैसे परमानेंट तेरा हो सकता है, जब तू खुद पल पल मौत के मुंह में जा रहा है। संसार की हर वस्तु खत्म होती जा रही है, नाश को प्राप्त होने का होती जा रही है। तो तो सुख कैसे स्थायी हो सकता है, सुख भी तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पांचवें वचन में, जिसका अर्थ है समता ही असली खुशी है, इसलिए कहते हैं एक ईश्वर ही तेरी असली 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 खजाना है, असली खुशी है। इसको कहते हैं समता निधान। तेरा जो असली खजाना है वह तेरा